गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया पाठ शुरू करेंगे। डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। इसमें कंवर सिंह नाम के डाकिये की पोस्टिंग हिमाचल प्रदेश के सबसे जो ऊंचाई पर स्थित ज़िले हैं उनमें हो जाती है, और वहाँ उसका क्या अनुभव है, क्या एक्सपीरियंस रहा है, किन किन दिक्कतों का उसको सामना करना पड़ा है, उसने इस कहानी में बताया है। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं, 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मज़ा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह से बात की है। यही बातचीत आगे दी जा रही है। जो प्रतिमा शर्मा इस पाठ की लेखक है और डाकिया कंवर सिंह, उन दोनों के बीच क्या संवाद हुआ है, क्या बातचीत है, वो अब इस पाठ में आप सुनोगे। प्रतिमा शर्मा वो कंवर सिंह से पूछती है कि आपका शुभ नाम। मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। फिर वह उससे पूछती है, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियाँ और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी है। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियाँ लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती है। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हज़ारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। कंवर सिंह ने बताया है कि ऐसा होना साधारण बात है। वहाँ पर ऐसे हादसे अक्सर लोगों के साथ होते रहते हैं। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक। तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता है। यह सब कंवर सिंह ने अपने बारे में बताया है, अपना फैमिली बैकग्राउंड, कि उसके बच्चे कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। ये तुम फोटो में कंवर सिंह देख रहे हो डाकिया। फिर प्रतिमा शर्मा जो लेखक है वह पूछती है कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। यानी कि अब उसका प्रमोशन हो गया है। डाक सेवा में जो सेवक था, अब वह पैकर बन चुका है। जब डाक पोस्ट ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ से उनको छांटकर अलग अलग बोरों में भरा जाता है। यही काम है इनका। डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। यहाँ कंवर सिंह अपने काम के बारे में बता रहा है कि जो चिट्ठियाँ हैं या रजिस्ट्री पत्र है, जो ज़रूरी कागजात हैं, या जो पार्सल आते हैं, कोई बिल है, या फिर वहाँ के जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ उस टाइम बूढ़े लोगों को जो पेंशन है वो घर घर डाकिया ही बांटते थे जाकर। तो वो काम वह अपना बताता है। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के लिए बहुत से नए तरीके आ गए हैं। शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो
आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसीलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं। ये जो हिमाचल के दूर दराज के बिल्कुल ऐसे गांव हैं जहां पहुंचना आसान नहीं है, तो वहाँ अभी भी अपना काम डाकियों को ही करना पड़ता है, चिट्ठी वगैरह पहुँचाने का। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। ये कंवर सिंह ने बताया है। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं, जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठी ही दी जाती है, और वो भी किसके थ्रू? डाकिया के थ्रू भेजी जाती है उनके पास। अब देखो वहाँ क्या है, कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र। नियुक्ति होता है ज्वाइनिंग लेटर, जब किसी की नौकरी लगती है तो उसको जो अपॉइंटमेंट मिलता है। और रिजल्ट किसी भी चीज़ का, चाहे किसी की नौकरी का है या फिर किसी का स्कूल का रिजल्ट है, तो ये सब वहाँ किस तरह से पहुँचता है? उस समय डाकिया के जरिए चिट्ठी से ही रिजल्ट पहुँचता है। आप क्या शुरू से ही इस डाकघर में काम कर रहे हैं? शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी ज़िले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की है। उस वक्त इस गांव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती है और न ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। यहाँ कंवर सिंह ने 2 ज़िले बताए हैं हिमाचल प्रदेश के, एक लाहौल स्पीति और दूसरा किन्नौर ज़िला है। तो वह सबसे ऊंचाई पर स्थित ज़िले हैं और वहाँ वह अपनी नौकरी का एक्सपीरियंस बता रहा है कि वह कैसे दूर दराज है, वहाँ बसों की पहुँच भी नहीं है और ना ही टेलीफोन है। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिकांग पीओ में नौकरी करता था, तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। इन ज़िलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो वाइट हो जाती है, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां झड़ सकती है। देखो बच्चों, कितना कठिन जीवन है वहाँ का, उन बर्फ़ की जगह में चलना, कि पैरों को कितना नुकसान पहुँच सकता है अगर उनकी ठीक से ध्यान ना रखा जाए तो। इन ज़िलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुँचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता है। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही है, शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है।
देखो यहाँ तुमने जाना कि वहाँ के गांव कैसे हैं, या तो 8-10 घर है या 6-7 घर हैं, मतलब छोटे छोटे गांव हैं, और दूसरे गांव तक पहुँचने के लिए डाकिये को काफ़ी सफ़र तय करना पड़ता है। आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इसके बाद भी कोई प्रमोशन है क्या? कंवर सिंह बताता है फिर कि पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। इम्तिहान होता है एग्ज़ाम या फिर पेपर कह सकते हो आप। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह पर नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। न जाने आने वाला समय कैसा होगा। फिर लेखक पूछती है कि काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो? एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया। तबादला होता है ट्रांसफ़र होना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मेरे सिर में किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे, दरवाज़ों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ, मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। ये बच्चों आपने पढ़ी कंवर सिंह डाकिये की कहानी। इसमें आपने जाना है कि एक डाकिये का जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा हुआ है। उसको कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं मिलता, ज़्यादा सैलरी नहीं है, और फिर भी उनको इतनी दिक्कतों से अपना काम करना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ पाठ समझ आया होगा। थैंक यू।